बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। भजन सुमरन के जरिए ही हम अपनी जिंदगी के असली मकसद को पूरा कर सकते हैं। हमारे रोज रोज के भजन सुमरन से संत महापुरुष श्री गुरु महाराज जी, जो हम सभी गुरुमुख प्रेमियों से हर रोज वचन फरमाते हैं, रोज समझाते हैं, भजन सुमरन की याद दिलाते हैं, उनका ये सब करने का मकसद भी यही है कि हम जो भजन सुमरन रोज करेंगे, हमारी ज़िंदगी का असली मकसद पूरा हो जाएगा। भजन सुमरन करने से ये उम्मीद बंधती है कि हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद है। आम संसार का अगर रवैया देखें, व्यवहार देखें, तो हर कोई अपने जीवन को महत्वपूर्ण समझता है, लेकिन महत्वता है क्या और उनके जीवन का मकसद क्या है? अगर हम गहराई से विचार करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। क्या रुपया पैसा कमाना जिंदगी का मकसद है? वो केवल ज़रूरत है शरीर की, और शरीर किसकी ज़रूरत है? हर वस्तु किसी न किसी खास मकसद के लिए होती है। संसार की झूठी धन संपदाएं, सामान किसी न किसी मकसद के लिए बने हैं। जो निर्जीव हैं सामान, लेकिन फिर भी मकसद है उनका बनाने का, और जो इंसान उनको लेकर आता है अपने घर में अपने लिए, किसी न किसी मकसद के तहत ही वो चुनाव करता है कि मेरे इस मकसद को पूरा करने वाला ये सामान है। और इसी प्रकार से संत महापुरुष हमें समझाते हैं, मकसद का सच्चा ज्ञान समझाते हैं कि मकसद सांसारिकता में कहीं किसी भी प्रकार से नज़र नहीं आता। वो सामान बेशक मकसद के लिए बनते हैं, शरीर की ज़रूरत के लिए बनते हैं, लेकिन जब ये शरीर रहेगा ही नहीं तो मकसद फिर कहाँ रह जाएगा। लेकिन ये शरीर के लिए सारे संसार की जो व्यवस्था है कि ये भी शरीर के लिए है, ये भी शरीर के लिए, ये भी शरीर के उपभोग के लिए, शरीर के सुख के लिए, हर सामान शरीर का कोई न कोई लाभ करने के लिए बना है, बनाया जाता है। पूरी दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बनी हैं शरीर के लिए। लेकिन ये भी तो फिर विचार करना चाहिए कि फिर शरीर भी तो किसी न किसी मकसद के लिए होगा। जब शरीर के लिए इतने साधनों को उपयोग में लाना, मकसद सिद्ध करना, तो फिर ये शरीर पर अगर
सवाल आ जाए तो ये भी तो मालूम होना चाहिए कि शरीर किस मकसद के लिए मिला है। संत महापुरुष जो फरमान करते हैं कि असली मकसद क्या है, लक्ष्य क्या है मनुष्य जीवन का, वो जो हर वक्त हमें आगाह करते हैं कि भजन सुमरन के जरिए ही हम अपनी जिंदगी के असली मकसद को पूरा कर सकते हैं। ये संसार के भले ही मकसद कहे जाए, वो शरीर तक सिमट जाते हैं और शरीर भी कहीं ना कहीं जाकर के सिमट जाएगा, विनश जाएगा, मिट जाएगा। न शरीर रहेगा, न शरीर के वो निमित्त जो काम आने वाले, मकसद पूरा करने वाले सभी के सभी सामान सिमट कर रह जाएंगे। तो फिर मकसद क्या पूरा हुआ? मनुष्य जीवन क्यों मिला था? सामान तो समाप्त हो गए, काम ले लिए गए शरीर के लिए, शरीर को सुख पहुंचाने के लिए थे, शरीर को सुख पहुंचा लिया। शरीर जब विनश जाएगा, नाश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, इसके रहते रहते ये ख्याल भी तो जीव को आना चाहिए कि शरीर किस लिए, किस मकसद के लिए मिला था ये मनुष्य शरीर। और यही महापुरुष फरमाते हैं कि जिंदगी के असली मकसद को पूरा करने के लिए भजन सुमरन करने की ज़रूरत होती है। और हम अगर रोज़ का रोज़ भजन सुमरन करते हैं तो ये उम्मीद बंधती है कि हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद है, ये समझ में आती है। जब भजन सुमरन करेंगे तभी तो समझ हमें आएगी, क्योंकि उसका जो लाभ होगा उस लाभ से ही ठीक प्रकार से समझ में आएगा कि वास्तव में महापुरुष हमें ठीक समझाते हैं। और जब भजन सुमरन करने से ये उम्मीद होने लगती है, ये समझ आने लगती है, तब भजन सुमरन के बिना अगर कोई दिन व्यतीत होता है तो ऐसा लगता है कि वो दिन खुशियों से खाली है, वो दिन कोरा चला गया, वो दिन बेकार चला गया। उस दिन के बदले में जो सुमरन भजन का लाभ था वो लाभ से खाली चला गया, यानी वो दिन नुकसानकारी साबित हुआ। फिर उस दिन के लिए कोई उम्मीद नहीं। भजन सुमरन एक जीवन को दिशा देने वाला, रास्ता दिखाने वाला, इस जिंदगी के मकसद की ओर आगे बढ़ाने वाला ऐसा सच्चा साधन है जो हमें हमेशा सच्चे घर और सतगुरु की ओर इशारा करता है, करता रहता है। भजन सुमरन के जरिए हम सतगुरु के लिए अपना प्रेम जाहिर करते हैं। भजन सुमरन हमें रोजाना याद दिलाता है कि हमें फिर से इस संसार में उलझने के लिए नहीं आना है। इसलिए आज अगर हम अपने सतगुरु को सबसे बढ़िया कोई तोहफा दे सकते हैं तो वो भजन सुमरन करके ही हम अपने सतगुरु को प्रसन्न कर सकते हैं। भजन सुमरन के अलावा, भक्ति के अलावा तो सारा संसार माया रूप है। परम संत कबीर साहब जी फरमाते हैं कि माया जुगावे कौन गुण, अंत न आबे काज, सो राम नाम जोग बहु, भय परमार्थ साध। यानी माया जमा करने से कोई लाभ नहीं, माया को बरतने से भी कोई लाभ नहीं, माया के लिए भटकने से भी कोई लाभ नहीं, माया का ख्याल भी अपने भीतर रखने से कोई लाभ नहीं। क्योंकि अंत समय इन सभी पदार्थों से, मायावी पदार्थों से कोई काम सिद्ध नहीं होता।
कोई मकसद पूरा नहीं होता। मकसद तो केवल राम नाम धन इकट्ठा करने से, संसार के सामानों की बजाय अगर भगवान के नाम की दौलत इकट्ठी की जाए, भगवान के नाम रूपी धन को इकट्ठा किया जाए, संचित किया जाए, जिससे हमारी मुक्ति की, आज़ादी की उम्मीद बंधती है और आज़ादी मिलती है। जिस माया के लिए इंसान भागता फिरता है, वो माया तो संतों की दासी है। हम विचार करें, परम संत कबीर साहब जी फरमाते हैं, माया दासी संत की, साकत की सिरताज, साकत की सिर माननी, संतो सहेली लाज। फरमाते हैं कि माया जो है संतों की दासी है और संसारियों के सिर का ताज होती है, यानी सिर पे सजती है संसारियों के। संतों महापुरुषों के तो सिर का ताज माया नहीं है, उनकी दासी है। और जो सिर पर सवार हो तो वो तो सिर पर बैठकर नाचता है, और जिसके सिर पर सवार है उसको नचाता है। माया अगर सिर पर सवार हो जाए तो खूब नचाएगी। संसार की हालत हम देखें, हर छोटे बड़े को, अमीर गरीब को नचा रही है, सभी नाच रहे हैं। माया के शिकंजे में फंसे हुए, माया के वश में वशीभूत होकर के नाचते फिरते हैं, न दिन देखते न रात देखते हैं, न सुबह न सवेर, बस भाग रहे हैं उसको पाने के लिए। वो कितनी भी हाथ आ जाए, ऐसा लगता है कि अभी और प्राप्त करना है, अभी और प्राप्त करना है। माया किसी को तृप्त होने नहीं देती। और संतों की वही माया दासी है। संतों के जो मित्र हैं, संतों के जो अनुयायी हैं, सेवक हैं, जैसे कि हम गुरुमुख प्रेमी हैं, अगर वास्तव में हैं, संतों महापुरुषों का मार्गदर्शन हमें मिला है, तो क्या संतों की और क्या हमारी ये माया लाज को बचा करके रखती है। और यही माया संसारियों की लाज को उघाड़ती है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं। और सिर्फ गुरुमुख बन जाने से, नाम लेने से, नामी कहलाने से लाभ नहीं प्राप्त होता, बल्कि अपने जीवन को संतों महापुरुषों के अनुसार ढालना पड़ता है। एक गुरुमुख का जो विचार, हर विचार, वचन और कर्म गुरुमुख के, संत मत के असूलों के अनुसार होने चाहिए। कथनी से करनी ज़्यादा जरूरी है। विचारों की शक्ति अधिक, विचार कितने सात्विक होने चाहिए, सोच सुंदर होनी चाहिए, सबसे अधिक ज़रूरत है इस बात की कि सत्संगी का रोज का जीवन जो है, रहन सहन है, साफ सुथरा और ऊंचे दर्जे का होना चाहिए।
हर गुरुमुख के जीवन से, उसके रहन सहन से जाहिर होना चाहिए, एक झलक प्राप्त होनी चाहिए कि वास्तव में ये गुरुमुख, ये सेवक सतगुरु का शिष्य है। और भजन सुमरन की जो नित्य प्रति संत महापुरुष समझाइश करते हैं, हमें समझाते हैं, तो मुकम्मल तौर से हमें ये समझना चाहिए कि भजन सुमरन जो हम करते हैं, थोड़ा सब्र भी होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, सागर भरता है, सुमरन भी इसी प्रकार से लाभ देता है। हमें पता भी नहीं चलता, लाभ हो रहा होता है और हम समझते हैं कि कुछ हो नहीं रहा। बहुत धीमी गति से समझने का होता है, पूरा सब्र करना चाहिए। और धीमी गति इसलिए नज़र आती है क्योंकि हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और जो सुमरन का अंदरूनी तौर पर लाभ होता है, सुमरन करते ही लाभ तो शुरू हो जाता है, लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि सुमरन का जो असल लाभ है वो भीतरी तौर पर, भीतर ही भीतर हमारे जो पहाड़ जैसे बुरे कर्म, पाप कर्म भीतर ढेर लगा हुआ है। और सुमरन भी भीतर ही होता है, भजन अभ्यास भीतर ही जब शुरुआत होती है, शुरुआत होते ही हमारे कर्मों के पहाड़ को काटने का काम शुरू हो जाता है। तो जो भजन सुमरन की कमाई होती है वो तो खर्च हो रही है। उन पापों को मिटाने के लिए ही तो सुमरन किया जाता है। हम उसका असल लाभ जो है बाहरी जीवन में देखना चाहते हैं कि हमें धन प्राप्त नहीं हुआ, हमारे कोई शरीर के दुख नहीं मिटे, हमारी नौकरी नहीं लगी, हमारा ये नहीं हुआ, हमारे बच्चों की शादियां नहीं हुई, वहाँ लाभ देख रहे होते हैं। और सुमरन सबसे पहल जो पापों का बोझ हमारे भीतर ढेर लगा हुआ है, उसको हल्का करने में लगा होता है। सुमरन का जो लाभ है, सुमरन का जो रिजल्ट है, वो यही है कि जब हमारी सुरती अंतर्मुखी हो, भीतर ही भीतर हम खोज करते रहें, अपनी विचारधारा को भीतर ही भीतर लगा करके महसूस करने की कोशिश करें कि जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, इसी प्रकार पल पल के सुमरन से, घड़ी घड़ी के सुमरन से लाभ होता है। लेकिन मुकम्मल तौर पर जो लाभ है, जब तक अंदर के एकत्र हुए पापों को नष्ट नहीं कर लिया जाता सिमरन के प्रभाव से, तब तक वो बड़े रूप में हमें दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन छोटे रूप में ही सही, लेकिन हमें भीतर ही महसूस करने की ज़रूरत है। बाहरी संसार की तरक्कियों में सुमरन का जो रिजल्ट है वो जल्दी से दिखने में नहीं आएगा, क्योंकि सुमरन की शुरुआत संत महापुरुष इसीलिए कराते हैं, इसीलिए संत महापुरुष भजन सुमरन के लिए हिदायत करते हैं कि जो जन्म जन्मांतरों से किए हुए पाप कर्मों का बोझा हमारे सिर पर है, जो गठड़ी है, उस बोझे को हल्का करना चाहते हैं। और इस प्रकार संतों महापुरुषों के नज़रिए से जब
गुरमुख सोचता है, समझने की कोशिश करता है, तो अपने आप को हल्का महसूस करने लगता है। और जब पापों का बोझा हल्का होता जाता है, पाप कर्म कटते जाते हैं, कटते कटते सुमरन के प्रभाव की झलक रोम रोम में विकास करने लगती है, रोम रोम से झलकने लगती है। कभी भी गुरमुख प्रेमी जो हैं, लोक लाज से, निंदा से, किसी भी कठिनाई से भयभीत नहीं होता, बल्कि अपनी मृत्यु का भी प्रसन्नता से सम्मान करता है। क्यों? ये सुमरन का प्रभाव है। ये सुमरन का प्रभाव ही है जो वो कभी लोक लाज की परवाह नहीं करता। जिस लोक लाज में आज सारी दुनिया ग्रस्त है, त्रस्त है, लोक लाज के लिए ही हर कार्य किया जाता है संसार में, और मृत्यु से सब के सब भागते फिरते हैं। लेकिन गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में उल्टा होता है। ना वो लोक लाज की परवाह करते हैं, ना किसी की निंदा चुगली की परवाह करते हैं, ना किसी मुसीबत में भयभीत होते हैं। क्यों? सुमरन की ताकत उसके पास है। भजन सुमरन का जो साथ उसे मिला है, पल पल का साथ है। और बड़ी से बड़ी जो दुविधा है मृत्यु की, मृत्यु आ जाने पर भी प्रसन्न चित्त वो मृत्यु का भी सम्मान करता है। ये भजन सुमरन की ताकत है। और सतगुरु से प्रेम उसके भीतर भीतर ही भीतर भजन सुमरन करने से हर पल बढ़ता रहता है। ये प्रेम की पुकार ही है जो सेवक प्रेम करता है अपने सतगुरु से, तो सतगुरु को अपने ओर खींचती है। सतगुरु की, भगवान की सारी शक्ति अपने सेवक, अपने प्रेमी के पास हुआ करती है। क्योंकि जैसे अलार्म की आवाज़ सोए हुए व्यक्ति को जगाती है, वैसे ही जो सेवक अपने सतगुरु से सच्चा प्रेम करता है, ये प्रेम जो है, प्रेम की आवाज़, प्रेम की पुकार भगवान को अपनी ओर खींचे रहती है। ये भजन सुमरन की ताकत है कि नित्य हर पल बढ़ता हुआ प्रेम हृदय में सेवक के, सतगुरु के प्रति इस प्रकार सतगुरु को अपनी ओर आकर्षित किए रहता है। सेवक के जीवन का एक ही लक्ष्य होता है, मालिक की प्रसन्नता। और इसके लिए सेवक मार्ग की सब कठिनाइयों को हंसते हंसते सहन करता है। क्योंकि उसे नजर आता रहता है हर वक्त कि इन कठिनाइयों के पार करने से संपूर्णता है। इन कठिनाइयों को झेलकर ही सही भक्ति की राह पर चलते चलते, कठिनाइयां सहन करते करते ही जीवन के मकसद को पूरा किया जा सकता है। अगर वर्षों के वर्ष मन से लड़ते हुए बीत गए हों और हार का मुंह देखना पड़ा हो, फिर भी निराश नहीं होना। ऐसा समय आएगा कि वर्षों की कमाई का फल प्राप्त होगा। भजन सुमरन में लगे रहें। हम ये नहीं जानते कि हमारे पाप कर्मों का बोझा कितना बड़ा है, लेकिन ये यकीन करने की जरूरत है
कि भजन सुमरन करने से हमारे पापों का बोझ हल्का हो रहा है। अपने सतगुरु से अधिक प्रेम बढ़ाते हुए, भजन सुमरन करते हुए, निश्चिंत होकर, निष्फिक्र होकर अपने जीवन की सफलता की ओर बढ़ते रहे। नज़र उठाकर देखें तो सही कि सतगुरु की शरण के बिना और कहीं सुख है या हो सकता है। हम ठीक प्रकार से चारों ओर नज़र उठाकर देखें कि सतगुरु की शरण के बिना कोई अन्य जीव इस धरती पर सुखी है या हो सकता है। अपने जीवन से मिलान करके देखें, गहराई से विचार करें कि हमारे जीवन में और एक मनमुख के जीवन में, आम संसारी के जीवन में कितना जमीन और आसमान का फर्क है। कहीं कोई मेल नहीं है। ये भजन सुमरन का प्रभाव है। हमें मन के कहने पर कदाचित न चल करके सतगुरु की रहनुमाई में चलते हुए, अधिक से अधिक भजन सुमरन करते हुए, भजन सुमरन का पूरा लाभ उठा करके इस जीवन में अपने मकसद को पूरा करना है और सतगुरु की प्रसन्नता को हासिल करना है और माया को अपने सिर का ताज नहीं बल्कि अपनी लाज बचाने वाली, अपने काम आने वाली दासी बना करके इस जीवन में व्यवहार करना है और जीवन को व्यतीत करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।